विष्णु सहस्त्र नाम, महीभर्ता जो पृथ्वी के पालन करता है, श्रीनिवास जो लक्ष्मी जी का निवास स्थान है, संतागति जो सज्जनों की परम गति है, अनिमोक्ष जो कभी भी बंधन से मुक्त नहीं करते अपने भक्तों को, संतापति जो सज्जनों के मार्ग पर प्रशस्त करते हैं, हेति जो विनाश करने वाली शक्ति के स्वामी हैं, अस्थि जो दृढ़ और अचल है, वसुधा जो संपूर्ण पृथ्वी को धारण करते हैं, वसुधर जो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, धराधर जो पर्वतों को भी उठाने में समर्थ है जैसे कि गोवर्धन, द्रविणप्रद जो संपत्ति प्रदान करते हैं, दिविशप्रिक जो स्वर्ग लोक को भी छूने में सक्षम है, सर्वदृक् जो सब कुछ देखने वाले हैं, व्यास जो वेद व्यास के रूप में प्रकट हुए, वाचस्पति न्योज जिनकी वाणी जो वाणी के स्वामी है और जिनका कोई जन्म नहीं, त्रिशामा 3 प्रकार के साम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के रूप में, शामग जो साम वेद का गान करने वाले हैं, श्यामः जो स्वयं सामवेद स्वरूप हैं, निर्वाणम जो परम शांति का स्वरूप है, भेषजम जो समस्त रोगों का औषध है, भीषक जो महान वैद्य है शरीर और आत्मा दोनों के, संज्ञा संस्कृत जो संन्यास की भावना को उत्पन्न करते हैं, शमः जो शांति के स्वरूप है, शांतः जिनमें कोई विकार नहीं, निष्ठा जो साधना का अंतिम लक्ष्य है, शांति जो परम शांति है, परायणम जो सर्वोच्च आश्रय है, शुभांगम जिनके अंग शुभ और सुंदर है, शांतिद जो शांति प्रदान करते हैं, सृष्टा जो सृष्टि करने वाले, कुमुद जो अपने भक्तों को आनंदित करते हैं, कुंदर जो कष्टों का नाश करते हैं, कुंदह जो कुमुद के समान कोमल और उज्जवल है, पुण्य श्लोक जिनका नाम लेने से पुण्य होता है, न अनामय जो समस्त रोगों से रहित है, विरह जो असुरों और दुष्टों का संहार करते हैं, विषमः जो किसी के समान नहीं है, शून्य जो स्वरूप से निर्लिप्त है, पर ब्रह्म, धृताशि जिनकी आशीर्वाद अमृत समान है, अचल जो अचल और अडिग है, चल जो सब में गति देने वाले हैं, अमानी जो कभी घमंड नहीं करते, मानद जो दूसरों को सम्मान देते हैं, मान्य जो पूजा और सम्मान के योग्य हैं, लोक स्वामी जो सभी लोकों के स्वामी हैं, त्रिलोक धृक जो तीनों लोकों को धारण करते हैं, सुमेधा जिनकी बुद्धि उत्तम और शुभ है, मेधज जो बुद्धि में प्रकट होते हैं, धन्य जो धन्य है जिनकी प्राप्ति भाग्य से होती है, सत्यमेत जिनकी बुद्धि सत्य में स्थित है, धर्म संग्रह जो सभी धर्मों का सार है, संन्यासकृत जो संन्यास धर्म की स्थापना करते हैं, शम जो इंद्रियों का नियंत्रण करते हैं, शांत जो पूर्णतः शांत स्वरूप है, निष्ठा जो भक्तों की अंतिम आस्था है, शांति जो परमानंद देने वाली शांति है, शुभांगम जिनका प्रत्येक अंग शुभ है, कुमुद जो कमल के समान सुखदायक है, पुण्य श्लोक जिनके नाम का जप पुण्य प्रदान करता है, विषम जो सबसे अलग और अतुलनीय है, शून्य जो सभी भौतिक गुणों से रहित पर ब्रह्म है, घृताश जिनकी शुभकामनाएं मधुर और अमृत समान है, अमानी जो स्वयं को कभी बड़ा नहीं मानते, त्रिलोक धृक जो तीनों लोकों को धारण करते हैं,
सत्यमेध, जिनकी मेधा सत्य से परिपूर्ण है। सद्गति, जो उत्तम गति यानी मोक्ष प्रदान करती है। सत्कृति, जिनके कार्य श्रेष्ठ और पवित्र हैं। सन्निवास, जिनका वास सच्चे हृदय में है। सुयामुन, जो यमुना के किनारे आनंदित होते हैं। भूतावास, जो समस्त प्राणियों के वास करते हैं। वासुदेव, देवकी के पुत्र श्री कृष्ण। सर्वाशु निलय, जो सभी प्राणों के अधिष्ठान हैं। दर्पः, जो दंभ और अभिमान का नाश करते हैं। दीप्त, जो परम तेज से संपन्न है। ध्रुदृश, जिन पर विजय पाना असंभव है। अपराजित, जिन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। विष्णु, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वृद्ध रूप, जो अति वृद्ध यानी पुरातन स्वरूप में विद्यमान है। वीरज, जो रजोगुण से रहित हैं। रोहित, जो रोहित मक्षी के रूप में अवतरित हुए। मार्ग, जो मोक्ष का मार्ग है। हेतु, जो सृष्टि का कारण है। दामोदर, जिनकी कमर में यशोदा जी ने रस्सी बांधी थी। शह, जो स्वयं वह परम तत्व है। महीधर, जो पृथ्वी को धारण करते हैं। महामाना, जिनकी महिमा अपरंपार है। महोत्साह, जिनका उत्साह दिव्य और असीम है। महाबल, जो असीम बलशाली है। महाबुद्धि, जिनकी बुद्धि असीम है। महावीर, जिनकी शक्ति अनुपम है। महाशक्ति, जो संपूर्ण शक्तियों के स्रोत है। महाधुरी, जो परम तेजस्वी हैं। अनिर्देश्य वपु, जिनका स्वरूप वर्णन से परे है। अमेय आत्मा, जिनका आत्मा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। महीभर्ता, जो पृथ्वी के रक्षक हैं। श्रीनिवास, जो श्री यानी लक्ष्मी का निवास स्थान है। अनिरुद्ध, जो किसी से रोके नहीं जा सकते। शुरानंद, जो देवताओं को आनंद देने वाले हैं। गोविंद, जो गाय, इंद्रियां, पृथ्वी, गौ के रक्षा करने वाले। गोविंदपति, जो वेदों को जानने वाले स्वामी है। मरीचि, जो प्रकाश के समान तेजस्वी हैं। दमना, जो पापियों का दमन करते हैं। सुपर्ण, जो गरुड़ के रूप में उड़ते हैं। भुजगौतम, जो शीशनाग पर शयन करते हैं। हिरण्यनाभ, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। शुतप, जो श्रेष्ठ तपस्वी हैं। पद्मनाभम, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। प्रजापति, जो समस्त प्रजाओं के अधिपति हैं। अमृत्य, जो मृत्यु से परी है। सर्वदृक्, जो सब कुछ देख सकते हैं। सनाध, जो संसार की व्यवस्था करते हैं। संधिमान, जो सभी संबंधों से युक्त है। अजो, जो अजन्मा है। दुर्मशरण, जिन्हें हराना असंभव है। शास्त्र, जो उपदेश देने वाले हैं। विश्रुतात्मा, जिनकी आत्मा की महिमा सब ओर प्रसिद्ध है। शुरारिह, जो देवताओं के शत्रुओं का विनाश करते हैं। गुरु, जो सबसे श्रेष्ठ गुरु है। गुरुतम, जो समस्त गुरुओं में भी श्रेष्ठ है। धर्मगुप्त, जो धर्म की रक्षा करते हैं। धर्मकृत, जो स्वयं धर्म की रचना करते हैं। धर्मी, जो धर्म में है। शत, जो सदा विद्यमान है। अशत, जो अशत प्रतीत होने पर भी सत्य है, मतलब माया से परे। क्षरम, जो दृश्य रूप में है। अक्षरम, जो नित्य और अविनाशी है। अविज्ञाता, जिन्हें कोई जान नहीं सकता। सहस्त्रामुष, जिनकी अनगिनत किरणें हैं सूर्य के समान। विधात्री, जो सृष्टि की रचना करते हैं। कृत लक्षण, जिनके लक्षण वेदों में स्पष्ट हैं। गभस्ति ने भी, जो सूर्य मंडल में गति करते हैं। सत्वस्थ, जो सत्व गुण में स्थित है। सिंह, जो सिंह के समान पराक्रमी है।
भूत महेश्वर जो समस्त प्राणियों के अधिपति हैं। आदिदेव जो सृष्टि के आदिदेव हैं। महादेव जो सबसे महान देव हैं। देवेश जो सबसे समस्त देवताओं के ईश्वर हैं। देवभद्रगुरु जो देवताओं के गुरुओं के भी गुरु हैं। उत्तर जो सबसे श्रेष्ठ है, अंतिम सत्य। गोप्तिकतात्र जो गौ की रक्षा करते हैं। गोप्ता जो संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करते हैं। ज्ञानगम्य जिन्हें केवल ज्ञान द्वारा पाया जा सकता है। पुरातन जो आदि काल से विद्यमान है। शरीर भूत भृत जो शरीर और पंचभूतों का पालन करते हैं। भोक्ता जो समस्त कर्मों के फल के भोक्ता हैं। कपिंद्र जो वानरों में श्रेष्ठ श्री हनुमान के भी ईश्वर हैं। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर् जो तीनों लोकों को आश्रय देने वाले कल्प वृक्ष हैं। तारः जो संसार से पार लगाने वाले हैं। शविता जो सृष्टिकर्ता सूर्य के रूप में प्रकट होते हैं। प्रपितामह जो ब्रह्मा के भी पूर्वज हैं। यज्ञ जो स्वयं यज्ञ स्वरूप है। यज्ञपति जो यज्ञों के अधिपति हैं। यज्वा जो यज्ञ करने वाले हैं। यज्ञांग जिनका शरीर यज्ञ के अंगों से बना है। यज्ञवाहना जो यज्ञों को स्वीकार करते हैं। यज्ञभृद जो यज्ञों को पोषित करते हैं। यज्ञकृत जो यज्ञों की रचना करते हैं। यज्ञ जो स्वयं यज्ञ है। यज्ञ भूख जो यज्ञों का फल ग्रहण करते हैं। यज्ञ साधन जो यज्ञों की सिद्धि के साधन है। यज्ञांतकृत जो यज्ञ का समापन करते हैं। यज्ञो अहम जो यज्ञों का गूढ़ रहस्य है। अन्नमम जो समस्त जीवों का भोजन है। अन्नदः जो अन्न का दान करते हैं। आत्मयोनि जो स्वयं ही अपनी उत्पत्ति के कारण है। स्वयं जातः जो स्वयं उत्पन्न हुए। वह खान जो व्रत तप और ध्यान के मार्ग से प्रकट होते हैं। शाम गायन जो शाम वेद का गायन करते हैं। देवकी नंदन जो माता देवकी के पुत्र हैं श्री कृष्ण। श्रीनिवास जो लक्ष्मी जी के निवास स्थान पर है। सत्य जो पूर्ण सत्व स्वरूप है। सत्यानंद जो सत्य और आनंद का मेल है। सुरीश्वर जो समस्त देवताओं की ईश्वर है। त्रिलोकात्मा जो तीनों लोकों की आत्मा है। त्रिलोकेश जो तीनों लोकों के अधिपति है। केशव जो ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों शक्तियों के स्वामी हैं। केशिह जिन्होंने असुर केशी का वध किया। हरि जो पापों को हरने वाले हैं। कामदेव जो प्रेम के देवता हैं। कामपाल जो भक्तों की इच्छाओं की रक्षा करते हैं। कामी जो स्वयं भी भक्तों के प्रेम के इच्छुक रहते हैं। कांत जो अत्यंत आकर्षक और प्रिय हैं। कृतागम जिन्होंने वेदों और अगम शास्त्रों की रचना की। अनिर्देश्य वपु जिनका स्वरूप वर्णातीत है। विष्णु जो सबसे व्याप्त है। वीर जो अत्यंत पराक्रमी है। अनंत जिनका कोई अंत नहीं। धनंजय जो समस्त ऐश्वर्य और विजय के दाता हैं। ब्रह्मान्य जो ब्राह्मणों के रक्षक हैं। ब्रह्मकृत जिन्होंने ब्रह्मा की रचना की। ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मा जी। ब्रह्म विवाद जो ब्रह्म ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। ब्रह्मविद जो ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं। ब्राह्मण जो ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्रह्मी जो ब्रह्म की शक्ति वाले हैं। ब्रह्मज्ञ जो ब्रह्मा के तात्विक ज्ञान को जानते हैं। ब्रह्मण्य प्रिय जो ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं। महाक्रमा जिनके चरण विशाल और व्यापक है। महाक्रमा जिनके कर्म महान है। महातेज जिनका तेज अपार है। महोरग जो महासर्प के समान शक्तिशाली है। महाकृत जो महान यज्ञ स्वरूप है। महायज्ञ जो समस्त यज्ञों के रूप है। महावी जो यज्ञ में दिया गया महान हवि है।
सत्व जो स्तुति करने योग्य है, सत्व प्रिय जिन्हें स्तुति प्रिय है, स्तोत्रम जो स्वयं स्तुति रूप है, स्तुति जो स्वयं स्तुति के द्वारा पूजित होते हैं, स्तोत्र जो अपने भक्तों की स्तुति को स्वीकार करते हैं, रण प्रिय जिन्हें धर्म के लिए युद्ध प्रिय है, पूर्ण जो संपूर्ण है, जिनमें कुछ नहीं अधूरा है, पूर्ण काम जिनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हैं, यशकृत जो यश का विस्तार करते हैं, यशस्वी जिनका यश चारों ओर फैला हुआ है, जनन जो जीवन का कारण है, जन जन्मादि जो समस्त प्राणियों के उत्पत्ति का मूल कारण है, भीम जो अत्यंत भयानक रूप धारण करने में सक्षम है, भीम प्रकार जो पराक्रम से शत्रु भयभीत होती है जिनकी, आधार नील जो संपूर्ण सृष्टि के आधार और निवास स्थान है, अधाता जो किसी से कुछ ग्रहण नहीं करते स्वयं संपन्न है, पुष्पहास जिनकी मुस्कान फूलों के समान कोमल और आकर्षक है, प्रजागर जो सदा जागृत रहते हैं अर्थात जिन पर निद्रा हावी नहीं होती, ऊर्ध्वग जो सदैव ऊपर की ओर अर्थात आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करते हैं, सत्पथाचार जो सदार्थ का आचरण करते हैं, प्राणद जो प्राण प्रदान करते हैं, प्रणव जो ओमकार स्वरूप है, पन जो सभी कर्मों के फल देने वाले हैं, पृथ्वी जो अत्यंत विशाल और व्यापक है, हिरण्यगर्भ जो सृष्टि के आरंभ में स्थित सर्वांड में विद्यमान है, शत्रुघ्न जो शत्रुओं का नाश करते हैं, व्याप्त जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, वायु जो वायु के समान सर्वत्र गति करते हैं, अधोच्छज जो इंद्रियों के परे हैं और केवल भक्ति से जाने जाते हैं, ऋतु जो समस्त ऋतुओं के नियंता है, सुदर्शन जिनका दृष्टिकोण दिव्य और कल्याणकारी है या जिनका चक्र सुदर्शन है, काल जो समय स्वरूप है, परमेष्टि जो सर्वोच्च स्थान में स्थित है, परिग्रह जो सबको अपनाने वाले हैं, उग्र जो उग्र रूप धारण कर असुरों का नाश करते हैं, स्वयं स्तर जो वर्षों के चक्र में सृष्टि को चलाते हैं, दक्ष जो अत्यंत कुशल है, विश्राम जो विश्रांति प्रदान करते हैं, विश्व दक्षिण जो संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी दानदाता है, विस्तर जो अपने स्वरूप में विस्तारवन है, स्थावर जो अचल और अडिग है, स्थानु जो अविचल और अटल रूप में स्थित है, प्रमाणम जो सबका प्रमाण यानी मानदंड है, बीजम जो संपूर्ण सृष्टि का बीज है, अव्यय जो कभी छिन्न नहीं होते, अर्थ जो सबका सार और उद्देश्य, अनर्थ जो सांसारिक अनर्थों से परे हैं, महाकोश जो विशाल ऐश्वर्य के भंडार हैं, महाभोग जो परम आनंद स्वरूप है, महाधन जो परम शांत संपत्ति है, अनिर्विण जो कभी निराश नहीं होते, स्थविष्ट जो अत्यंत भारी और स्थिर है, भूमि जो समस्त भूमियों का आधार है, धराधर जो पृथ्वी को धारण करते हैं, तेजोवृष जिनसे तेज की वर्षा होती है, ध्रुतिधर जो ज्योति और शोभा धारण करते हैं, सर्वशस्त्र भृतांवर जो सभी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, प्रगह जो सबको वश में करने वाले हैं, निग्रह जो दुष्टों का दमन करते हैं, व्याग्रह जो सदा सतर्क रहते हैं, नैकशंक जिनके अनेक रूप हैं, गदाग्रज गदा शस्त्र के प्रमुख और प्रथम धारक, चतुर्मूर्ति जिनके 4 प्रमुख रूप हैं, चतुर्बाहु जिनके 4 भुजाएं हैं, चतुर्व्यूह जो 4 प्रकार के व्यूह रूप में प्रकट होते हैं, वासुदेव संकर्षण पद्मन्युम्न अनिरुद्ध,
चतुर्गति जो चारों प्रकार के मार्गों धर्म अर्थ काम मोक्ष के अधिष्ठाता है। चतुरात्मा जो चार प्रकार की आत्माओं विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर पर ब्रह्म में विद्यमान है। चतुर्भाव जो चारों भावों यानी वृत्तियों के कारण है। चतुर्वेद विद जो चारों वेदों की ज्ञाता है। एक पात जिनकी एक अंश मात्र से यह संपूर्ण सृष्टि फैली है। समावर्त जो बार बार सृष्टि को उत्पन्न और संहार करते हैं। निर्वितात्मा जो सभी कर्मों और इच्छाओं से निवृत्त है। दुर्गह जिन तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। दुर्गम जो कठिनाई से प्राप्त होते हैं। परम शिव जो परम मंगलमय परम पावन और परम कल्याण स्वरूप है। अनुतम जिनसे बढ़कर कोई नहीं। दुर्धर्ष जिनको कोई जीत नहीं सकता। कृतज्ञ जो उपकार मानते हैं और भक्तों का स्मरण रखते हैं। कृत्य जो सबका करता है। आत्मवान जो आत्मज्ञान से परिपूर्ण है। सुरेश जो समस्त देवताओं के भी ईश्वर हैं। शरणम जो शरणागत के रक्षक हैं। शर्म जो परम शांति और आनंद का स्वरूप है। अह जो दिन के समान प्रकाश मान है। स्वयं सर जो काल का चक्र चलाते हैं। व्यालह जो सर्प के समान दुर्जय है। प्रत्यय जो विश्वास और निश्चय का कारण है। प्रजाभाव जो समस्त प्रजाओं की उत्पत्ति के कारण है। सर्वदर्शन जो सर्वत्र सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है। अजय जो अजन्मा है और जिन्हें कोई जीत नहीं सकता। सर्वसत्वस्थ जो सभी प्राणियों में स्थित है। सिद्ध जो पूर्णता को प्राप्त है। सिद्धि जो सिद्धि स्वरूप है। सर्वादि जो सभी के आदि है। अच्युत जो कभी पतन को प्राप्त नहीं होते। वृषाकपि जो धर्म यानी वृष और रक्षक यानी कि कपि हैं एक विशेष वेद नाम है। अमेय आत्मा जिनका मापन नहीं किया जा सकता। सर्वयोगी विषि स्त्री सभी योगों से परे हैं जो और उन्हें पार कर चुके हैं जो। वशु जो सबके भीतर निवास करते हैं। वशु मना जिनका मन अत्यंत कोमल और सबको धारण करने वाला है। सत्य जो सच्चे हैं सत्य स्वरूप है। समात्मा जो सभी जीवों में समान रूप में स्थित है। सम्यक जो संपूर्ण रूप से परिपूर्ण है। शमः जो समदर्शी है। अमोघ जिनका कोई कार्य निष्फल नहीं होता। पुंडरीकाक्ष जिनकी आंखें कमल के समान है। वृषकर्मा जिनके कर्म धर्म से युक्त होते हैं। वृषाकृत जो धर्म स्वरूप है। रुद्र जो रुदन करने वाले जीवों के दुखों को हरते हैं। बहुशिरा जिनके अनेक शिर हैं अर्थात जो सर्वज्ञ है। प्रभु जो समस्त सृष्टि को धारण करते हैं। विश्वयोनि जो संपूर्ण जगत के कारण है। सुचिश्रवा जिनका कीर्ति पवित्र और निर्मल है। अमृत जो अमर है। शाश्वत स्थानु जो शाश्वत और अचल है। वरारोह जिनकी पूजा सबसे उत्तम जो उत्तम स्थान पर कराते हैं। महात्मा जो अत्यंत तपस्वी और जिनका तप असीम है। सर्वज्ञ जो सर्वत्र व्याप्त है। सर्वविद जो सब कुछ जानते हैं। भानु जो सूर्य के समान प्रकाशमान है। विश्वकेश जो अपनी सेना के समस्त संसार की रक्षा करते हैं। जनार्दना जो जनों को कष्ट से मुक्त कराते हैं। वेद जो स्वयं वेद स्वरूप है। वेदविद जो वेदों का ज्ञान रखते हैं। अव्यंग जिनमें कोई दोष या विकार नहीं है। वेदांग जो वेदों के अंग हैं जैसे शिक्षा कल्प व्याकरण आदि के। वेदविता जो वेदों को भली प्रकार से जानते हैं। कवि जो दूरदर्शी हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। लोकाध्यक्ष जो समस्त लोकों के अधिपति हैं।
सुराध्यक्ष जो देवताओं के भी अधिपति हैं, धर्माध्यक्ष जो धर्म के रक्षक हैं, कृताकृत जो साकार और निराकार दोनों रूप में है, चतुरात्मा जो चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध रूप में है, एक बात जिनकी एक अंश से ही यह समस्त सृष्टि निर्मित हुई, निवृत्ति आत्मा जो समस्त वासनाओं से निर्वित है, अनुत्तम जिनसे बढ़कर कोई नहीं, कृतज्ञ जो उपकार पहचानते हैं, सुरेश जो देवताओं के अधिपति हैं, शरणम जो शरण में आए देवों की रक्षा करते हैं, शर्म जो परम शांति और सुख के दाता हैं, विश्वरेत जो समस्त शरण में आए लोगों का उद्धार करते हैं, प्रजाभाव जो सभी प्राणियों की उत्पत्ति के कारण है, सर्वदर्शन जो सर्वज्ञ है, सिद्धि जो सिद्धि प्रदान करने वाले हैं, अमेय आत्मा जिनका मापन नहीं किया जा सकता, सर्वयोगिनी जो समस्त संपत्तियों के स्वामी हैं, वशुमना जिनका मन दिव्य और शुभ है, क्षमात्मा जो सभी के समान रूप में स्थित है, समम जो न्याय प्रिय हैं और सबके प्रति समभाव रखते हैं, अमोघ जिनका कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता, पुंडरीकाक्ष जिनकी आंखें कमल के समान है, वृषकर्मा जो धर्म में कर्म करते हैं, वृषाकृत जिनका स्वरूप ही धर्म है, रुद्र जो रुदन करने वाले प्राणियों के दुख हर लेते हैं, बहुशिरा जिनके अनेकों सिर हैं विराट रूप में, बभ्रू जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करते हैं, वरारोह जो श्रेष्ठता की सीढ़ी है, महातपः जिनका तप असीम है, श्रीधर जो लक्ष्मी जी को धारण करते हैं, नारायण जो संपूर्ण सृष्टि के आधार है, योगेश्वर जो योग के परम स्वामी है, महाबीज जो सृष्टि के मूल बीज हैं, महातपः जो महान तपस्वी हैं, सर्वलोक महेश्वर जो समस्त लोकों के महेश्वर हैं, लीलाधीप जो अपनी लीला से समस्त ब्रह्मांड चलाते हैं, लीला मनुष्य विग्रह जो लीला के रूप में मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, महायोगीश्वर योग के महान ईश्वर, योगिनाम पति योगियों के स्वामी, सर्वभूत हित जो सभी प्राणियों का हित करते हैं, ब्रह्मण्य जो ब्रह्म विद्या को प्रिय मानते हैं, ब्रह्मकृत जो ब्रह्मा जी की रचना का कारण है, ब्रह्मा जो सृष्टि के कारण है, ब्रह्म विदुत्तम जो ब्रह्म ज्ञान के श्रेष्ठतम ज्ञाता है, धर्मी जो धर्म में स्थित है, संतागति जो सज्जनों की परम गति है, परायणम जिनकी प्राप्ति ही परम उद्देश्य है, शुभांगम जिनके अंग शुभ और सुंदर है, परम गति जो अंतिम और परम गति है, निर्तेता जो सभी निर्णय लेने में सक्षम है, नियम जो समय के अधिपति है, नियम जो स्वयं नियम है, यमी जो यम को भी नियंत्रित करने वाले हैं, धर्म सेतु जो धर्म की मर्यादा है, विधाता जो सृष्टि के विधान करता है, कृतज्ञ जो कृतज्ञ है, सर्वशास्त्र भृतांबर जो समस्त शास्त्रों में श्रेष्ठ है, समाधि जो परम समाधि स्वरूप है, संपूर्ण जो पूर्णता के प्रतीक है, विश्व आत्मा जो संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है, सहस्त्राक्ष जिनकी सहस्त्र आँखें हैं, सहस्त्र पात्र जिनके सहस्त्र चरण हैं, आवर्तन जो बार बार सृष्टि करते हैं, निर्वितात्मा जो वासनाओं से मुक्त है, संवृत जो समभाव से ही आवृत है, परायण जिनकी प्राप्ति सबसे श्रेष्ठ है, संप्रदायवत जो धर्म के परंपरागत प्रवर्तक है, परम ज्योति जो परम प्रकाश स्वरूप है, आनंद रूप जो आनंद स्वरूप है, परम धाम जो परम धाम है, परम ब्रह्म जो स्वयं पर ब्रह्म है, परम सुखम जो परम आनंद है,
परम शांतिम जो परम शांति है, परेशानम जो परमेश्वर है, परम प्रभुम जो सबसे श्रेष्ठ स्वामी है, परात्पर जो परम से भी परे हैं, अक्षरम जो अक्षर है नाश रहित, सत्यम जो सत्य शुद्ध है, ज्ञानम जो पूर्ण ज्ञान है, अनंतम जो अंतहीन है, आनंदम जो परम आनंद स्वरूप है, शिवम जो मंगल स्वरूप है, ज्ञान गम्यम जो केवल ज्ञान द्वारा प्राप्त होते हैं, केवलम जो केवल अद्वितीय है, निर्विकलम जिनमें कोई विकल्प नहीं है, निर्विगुणम जो निर्गुण है गुणों से परे, निर्लेपम जो किसी से लिप्त नहीं, निष्क्रियम जो अकर्म है फिर भी सब कर्म उनसे होते हैं, सर्वज्ञ जो सर्वज्ञ है, सर्वदृक जो सब कुछ देखने वाले हैं, सर्वेश्वर जो सबके ईश्वर हैं, सर्वशक्तिमान जो सब शक्तियों से युक्त है, सर्वात्मा जो सबके अंतरात्मा है, सर्वधीप जो सबके अधिपति है, अच्युत जो कभी पतन को प्राप्त नहीं होते, अनंत रूप जिनके रूप अनंत है, अनंत तेज जिनका तेज अनंत है, अनंत शक्ति जिनकी शक्ति असीम है, अनंत ज्ञान जिनका ज्ञान अनंत है, अनंतो अहम जो स्वयं को मैं अनंत हूँ कहते हैं ब्रह्म स्वरूप में। धन्यवाद। ये भगवान विष्णु के 500 नाम और उसके अर्थ थे। धन्यवाद। विष्णु सहस्त्र नाम का पार्ट 2। हरे कृष्ण। राधे राधे।